आज की इस वीडियो मेरे भाई हम लोग सीखेंगे क्या कि आपका माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर यानी मीन, मीडियन, मोड और रेंज निकाल। और जैसा हम जो सीखेंगे ना मेरे भाई, आप इसके बाद प्रश्न देखते ही आंसर बताने वाले हो। हेलो स्टूडेंट टीचर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रेनिंग जंक्शन। तो आज की इस वीडियो मेरे भाई हम लोग सीखेंगे क्या कि आपका माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर यानी मीन, मीडियन, मोड और रेंज निकालना। मेरे भाई बहुत आसान सा आपका होता है, लेकिन सिर्फ आपको तरीका नहीं पता होता, इस वजह से पेपर में ये फ्री का एक नंबर आप छोड़ के आ जाते हो। लेकिन मेरे भाई जो तरीका आपको यहां बताया जाएगा, इसके बाद आपका ये एक नंबर कभी भी एग्जाम में छूटेगा नहीं। तो वीडियो मेरे भाई लास्ट तक देखना। और हां, अगर आपको मेरे द्वारा बताया गया ट्रिक या तरीका अच्छा लगे तो चैनल को मेरे भाई जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले और जैसा हम जो सीखेंगे ना मेरे भाई, आप इसके बाद प्रश्न देखते ही आंसर बताने वाले हो, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते मेरे भाई आपका माध्य यानी मीन। तो माध्य निकालने के लिए क्या होता है, सिंपल से कुछ नहीं करना, आपकी जितनी संख्याएं दी गई हैं और उनको जोड़ लो, उसके बाद कितनी संख्या है उससे डिवाइड कर दो। अच्छा कैसे, ये मैं दिखा। देखो पहले अगर इसमें नंबर देखेंगे तो आपका 1 2 3 4 5 7 और 8, यहां पे टोटल आपकी संख्याएं कितनी है, 8 है। तो 8 से हमको इसको डिवाइड करना है, लेकिन जोड़ना किसको है, इन्हीं को जोड़ दो। क्या आपका 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 8, ये 8 संख्याएं आपस में जोड़ दो। उसके बाद जितनी संख्याएं थी, कितनी आपकी टोटल 1 2 3 4 6 7 8, 8 संख्या है, 8 से डिवाइड कर दो। अगर यहीं पे 10 संख्या होती तो 10 से डिवाइड करते, 15 होती तो 15 से हमें इसको डिवाइड करना है। अब जोड़ लो, 2 3 5 5 6 11 11 1 12 12 4 16 16 4 20 21 21 3 24 24 और 8 कितना होगा मेरे भाई, आपका 32। अब 32 को 8 से डिवाइड करोगे तो आपका माध्य मेरे भाई आ गया 4। हाँ ये हो गया, आपका 4 आ गया, यही आपका आंसर है, ठीक है मेरे भाई। अब आगे हम लोग सीखेंगे क्या, आपका माध्यिका यानी मीडियन। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं आपका सम, विषम और आपका असेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि इनका रोल अभी आगे आएगा, ठीक है। तो सम संख्याएं यानी इवन नंबर क्या होता है मेरे भाई, आपका 2 4 6 8 10 12 14 इसी तरह आगे आपका जाएगा। मतलब वे संख्याएं जो आपकी 2 के टेबल में आती हैं वे सारी आपकी सम संख्याएं होती हैं। अब विषम संख्या, उनके अलावा जितनी भी संख्या बची सब आपकी विषम हो गई। जैसे आपका 1 3 5 7 9 11 और आपका 13 ऐसे ही। इसके बाद मेरे भाई आपका आता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यानी जैसे असेंड, आपको पता है एबीसीडी में पहले ए बी सी डी आता है, सबसे पहले ए उसके बाद बी सी डी। सेम इसी तरह असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम, पहले सबसे कम वाला उसके बाद उससे बड़ा वाला। जैसे आपका ये कुछ संख्याएं दी हैं, इसका असेंडिंग ऑर्डर कैसे करोगे, 1 2 जब आप लिखते हो मेरे भाई तो सबसे पहले आपका 1 2 3 4 ऐसे लिखते हो ना। तो इसी तरह इनमें सबसे छोटा नंबर कौन है, 1, पहले उसको लिख दिया, उसके बाद 2 फिर 3 फिर 4 फिर आपका 5, बस ऐसे ही करना है। अब आ जाते हैं आपका जो आपका माध्यिका है उसको देख लेते हैं मेरे भाई। देख लो कितना आसान से, इसमें कुछ नहीं करना है, खाली 2 चीजें होती हैं। एक होता है अगर संख्याएं आपकी विषम है तो बीच वाली संख्या आंसर हो गई, एक अगर आपकी संख्याएं सम यानी आपकी इवन हो गई तो आपका बीच की 2 संख्याएं जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो। कैसे मेरे भाई, जैसे आपकी ये संख्याएं दी हैं, पहले संख्या देखो कि आपकी इवन है कि ऑड है। तो गिन लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल कितनी संख्या हो गई मेरे भाई, आपकी 7 है। और 7 अभी हमने क्या देखा, 7 आपका एक ऑड नंबर है। अब जब संख्याएं ऑड नंबर हैं तो सबसे पहले क्या करना है, इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले 1 है तो 1 है, क्या 2 है, इसमें 2 है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 है, 6 है, 7 है, 7 है, 8 नहीं दिख रहा, 9 है। ये संख्याएं हो गई। हमने इसको क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया। अब जब असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो मेरे भाई 3 इधर से कट, 3 इधर से, बीच वाली संख्या क्या है आपका 5, यही आपका आंसर हो गया। उसके बाद जब संख्याएं आपकी विषम में हो तो पहले संख्याएं देख लो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं हैं। यानी आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 आपको पता है एक सम संख्या होती है। अब इसके लिए क्या करेंगे, पहले इनको हमको क्या करना है, आपका आरोही यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। तो नंबर अगर आप देखोगे तो ये पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में है।
अब इसमें आंसर कैसा होगा, जब आपका संख्याएं क्या हो, सम हो, तो कुछ नहीं करना, बीच की दो संख्या, अब बीच की दो संख्या मतलब इधर से 3 संख्या हटा दो, इधर से 3 संख्या हटा दो, बीच में दो संख्या कौन कौन सी बची, एक आपका 4 और एक 5, और इसी को 2 से डिवाइड कर दो, तो 4 5 9, और 9 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो भाई आपका 4.5, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बीच की संख्या यहां से आप लोग देख लो, क्या ये टोटल संख्याएं हैं आपकी है 8 है सम, तो जो बीच वाली दो संख्याएं हैं उनको जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया, आपका माध्यिका निकल आई। इसके बाद आगे देखते हैं तो मेरे भाई आपका आता है बहुलक। बहुलक यानी मोड, और ये बहुत आसान सा है। बहुलक इसके नाम से, बहुलक यानी बहुत, तो जो संख्या बहुत बार आई हो वही आपका बहुलक हो जाता है। जैसे इसमें देखो आपका कौन कौन से नंबर है, 1 है, 1 एक बार आया है, 2 बार आया है, उसके बाद 2 देखे, 2 आपका एक बार आया है और आपका 2 बार आया है। 3 देखते हैं तो 3 मेरे भाई 1 2 3 4, 3 बार आया है। उसके बाद 4 इसमें दिया नहीं, 5 देखो तो 5 आपका एक बार, 6 दिया नहीं, 7 देखो तो आपका एक बार, 8 दिया नहीं, 9 को देखो तो एक बार। अब इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आई है, तो आप बोलोगे सर आपका 3 सबसे ज्यादा बार आया है, 4 बार। तो आपका आंसर याद रखना, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई है वो आपका आंसर होगा। और याद रखना, बहुलक एक से अधिक संख्या आपका आंसर हो सकती है। मतलब जैसे मान लो आपका 5 इसमें 4 बार दिया होता तो आपका आंसर 3 और 5 दोनों हो जाता। ठीक है मेरे भाई, ये चीज। और दूसरा आपको जैसे बताया क्या, बहुलक यानी बहुत, तो बहुत बार जो आएगा वो आपका बहुलक कहलाएगा। ठीक है मेरे भाई, अगला आपका आ जाता है परिसर। ये तो बहुत आसान सा है। जब हम परिसर की बात करेंगे, जो आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी, क्या सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से माइनस कर देंगे तो आपका क्या, परिसर यानी रेंज निकल जाएगा। तो पहले इसको हम क्या करेंगे, आपका असेंडिंग ऑर्डर में आप लिख सकते हैं क्या, 2 3 4 5 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। सबसे छोटी संख्या 2, सबसे बड़ी संख्या 9, तो 9 में से मेरे भाई 2 माइनस आपका 7, यही आपका परिसर और रेंज निकल गया। देखा मेरे भाई कितना आसान था आपका माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर निकालना। तो मेरे भाई यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। बाकी आपका यह है टेलीग्राम चैनल, यहां इस चैनल पे जो भी आपको पढ़ाया जाता है, चाहे आपका मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, डेली करंट अफेयर, हिंदी, इंग्लिश, जो भी क्लास पढ़ाई जाती है उसका सब का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ट्रेनिंग जंक्शन पर मिल जाएगा, तो इसको भी फॉलो कर लीजिए। तो मेरे भाई अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, ट्रिक आपको पसंद आई हो, तो कम से कम आप अपने 5 दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण छोटे छोटे टॉपिक ट्रिक के माध्यम से सीखने के लिए अपने चैनल ट्रेनिंग जंक्शन को जरूर सब्सक्राइब करें।